Hello students, good morning. Welcome back to Web Tutorials by Vinesh sir. Today's video for class 10th chemistry lesson 1 chemical reaction and equation. बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. बाकी हम तो 4-5 वीडियो बना चुके हैं. उसमें लास्ट वीडियो जो बना था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए बना था. आफ्टर दैट तबीयत ख़राब होने के कारण 9th की भी क्लास चल रही थी, 9th का वीडियो चल रहा था. तो आज हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे नंबर ऑफ थर्ड केमिकल रिएक्शन, and that is displacement reaction. Okay students, what displacement reaction. तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आफ्टर दैट रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड देयरफॉर आफ्टर कोरोजन एंड रेसिडिटी. उसके बाद चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो बच्चों होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब प्रतिस्थापन. एक के जगह पे कोई दूसरा आ जाए. जैसे आप बैठे हो, सॉरी आप नहीं, आपके पापा बैठे हैं, नहीं आप ही बैठे हो. आप बैठो, आपके पापा है तो आप उठ के चले गए, फिर पापा बैठ गए. कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो जिसके पास कैपेसिटी कम है, जो लेस रिएक्टिव है, उसको हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा. वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो आप लिख कैसे सकते हो इसको? लिखो दोज रिएक्शन इन विच एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स, एक एलिमेंट टेक्स ले लेगा प्लेस, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का जगह छीन के ले लेगा बच्चों. टेक्स प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड के अंदर. ये नहीं कि अकेले बैठो, नहीं. एक कंपाउंड में अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो हटा देगा. इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वन थिंग इज मोर, पॉइंट शुड बी नोटेड, एंड इन जनरल more reactive element जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट. लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड. क्लियर? उसके कंपाउंड से उस एलिमेंट को जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस कर देगा. फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, एकदम अच्छे से एग्जांपल देखना. कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया, एक कुछ फॉर्म में होता है CuSO4, और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ जिंक मेटल से. Zn जिंक मेटल है, जिंक मेटल से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ. तो देखो क्या होगा बच्चों, कुछ भी नहीं, इजी. जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, यानी ऐसे लिख लेना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो ये बताओ, जब ये जाएगा, इसका बाप है, जब ये जाएगा तो ये बेटा कहेगा कि हम यहाँ बैठेंगे, कहेगा नहीं पापा पापा मैं जा रहा हूँ. तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड, दिस जिंक रिप्लेसेस कॉपर, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और ये कुछ फॉर्म में रहेगा. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन देखो. यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर लेस रिएक्टिव था. जिंक यहाँ पे गया, कॉपर हट गया. दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सेम कॉपर सल्फेट ले लो और यहाँ पे जिंक की जगह ले लो आयरन Fe, फिर से रिएक्शन कराओ. फिर से Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. Fe ज़्यादा है तो Fe आएगा, कॉपर कहेगा हट, तो कॉपर हट जाएगा, तो हो जाएगा FeSO4 एक फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, और प्लस Cu आपका फिर से सॉलिड फॉर्म में निकल. ठीक है ना? तो कोई भी एलिमेंट हो जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाले को अपने सॉल्यूशन, अपने कंपाउंड से, सॉल्यूशन में से उसको हटाना, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. याद रखिएगा, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देगा. अच्छा, रिएक्टिविटी कैसे याद करोगे, कौन ज़्यादा है कौन कम है? तो आपके बुक में एक सीरीज दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज, चैप्टर नंबर 3 में दिया होगा. मेटल एंड नॉन मेटल में 1 में नहीं दिया है. ठीक है, उसको पढ़ लेना बच्चों, उसको देख लोगे समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब मैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट. यस, अब मैं फोर्थ रिएक्शन चल रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको कॉपी कर लूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ.
ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों यार वो इजी है, वो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, पढ़ते किताब से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में पूछा क्लास में ये दिन, पूछा कि बच्चा बता खड़े होके कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बोल रहे हैं सर जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो, दोज रिएक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर 2 टाइम्स। व्हाट इज दिस, दिस इज रॉन्ग। व्हाट डू यू मीन बाय 2 टाइम, डबल आ गया तो 2 टाइम, नहीं गलत है, मैं बता रहा हूँ, सही उसको याद करो। ठीक है, तो आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेडिंग बना लो डबल, फोर्थ है केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यार देखो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट नहीं रिएक्ट करते, इसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 2 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, ऐसा समझो। एक कंपाउंड ले रहा हूँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस फॉर्म में होता है, और एक और कंपाउंड ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन के फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो देखो क्या बनाएगा, और यही रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या होता है, ये दोनों कंपाउंड है, कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करो, तो Ag पे प्लस और NO3 पे माइनस। ठीक है, रेडिकल्स में यहाँ पर भी Na के ऊपर प्लस आएगा, Cl पे माइनस, ए मेटल ए नॉन मेटल, ए मेटल ए नॉन मेटल ही समझो इसको। ठीक है, तो होगा क्या यार, एक्सचेंज ऑफ आयन, इस ये अपने माइनस को छोड़ देगा, ये जो प्लस वाला है सिल्वर, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, अपने माइनस को छोड़ के इसके माइनस को अटैक कर लेगा। तो देखो AgCl से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, लिख लो यहाँ पे AgCl बनाया, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, AgCl बनाया, बच्चों भी लिख देता हूँ मैं, AgCl बनाया प्लस। अब बचा जो इसका प्लस, भाई गुस्सा आ जाएगा, तुमने मेरे माइनस को लिया तो हम क्या तुम्हारे माइनस को छोड़ेंगे क्या, ये भी अटैक करेगा इसको, तो NaNO3 हो जाएगा, NaNO3। याद रखना जब भी रिएक्शन होता है तो इसमें एक चीज, ये दोनों रिएक्शन हुआ, दोनों देखो लिक्विड में एक्वस में है, लेकिन इसमें जो भी एक कंपाउंड बनेगा वो सॉलिड स्टेट में बनेगा, और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बना, ये आपका सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड चीज, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही एक खास बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही एक खास बात है बच्चों कि इसमें एक प्रेसिपिटेट बनेगा और दूसरा आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, याद रखना। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन नहीं, 2 लिक्विड्स को मिलाया, एक सॉलिड मिला और एक लिक्विड मिलेगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शन इन विच, यहाँ लिख लेना, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें, दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स, देखो 2 कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं ना, 2 कंपाउंड्स रिएक्ट, 2 कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट बाय देयर एक्सचेंज ऑफ आयन ना, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज हो ही रहा है, ए प्लस वाला अपने माइनस को छोड़ के दूसरे के माइनस ले रहा है, तो आयन का एक्सचेंज हो ही रहा है, तो बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, क्या बनाएंगे फिर, टू फॉर्म 2 नया कंपाउंड, 2 न्यू, देखो 2 नया बन गया ना, 2 न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों 2 बार रिएक्शन, 2 बार नहीं डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। याद रखना 2 नए कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल हम लेके समझाते हैं आपको। ले लो बेरियम क्लोराइड, क्या ले लो, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एक्वस फॉर्म में होता है, AQ, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा बेरियम क्लोराइड। उसके बाद ले लो सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट लिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करो। अब देखो बेरियम के ऊपर 2 प्लस होता है, Cl पे एक माइनस होता है, तो ये बेरियम छोड़ के सल्फेट पे जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, A प्लस इसके माइनस के साथ BaSO4 बनाएगा, प्लस Na यहाँ Cl, यहाँ 2 Na है 2 Cl है, तो 2 यहाँ लगा देना बैलेंस करने के लिए, 2 NaCl बन गया। अच्छा ठीक है, NaCl जो बना वो आपका तो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बना ये आपका प्रेसिपिटेट है, सॉलिड बनेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, ये भी आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है ना, देखो एक प्रेसिपिटेट बना ना, तो जहाँ ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं 2 लिक्विड्स को मिलाने पे, 2 सॉल्यूशन को मिलाने पे,
दैट रिएक्शन इज सेड टू बी प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। क्लियर है, ये भी हो गया है डेफिनेशन, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड और प्रिसिपिटेट इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको अब आप सेपरेट कर सकते हो छान के, हाँ छान के सेपरेट कर सकते हो ना फिल्टर पेपर से, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी आपको क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ऐसा चीज फॉर्म होता है वाइट प्रिसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस व्हिच कैन बी सेपरेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ छान के, क्या बोलेंगे उसको, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। हाँ, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रिसिपिटेट बने, सॉलिड चीज बने जो इनसॉल्युबल हो। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही खतरनाक टॉपिक अब आ रहा है, ये तो हो गया याद रखिएगा। अब हम चलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थोड़ा सा टर्म है जिसको हम दोनों को मिला देते हैं तो बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। तो चलो देखो रिडॉक्स समझते हैं पहले क्या होता है, फिर समझाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, तो यार रिडॉक्स नाम से डायरेक्टली तो आपके बुक में नहीं दिया है। आपके बुक में बच्चों देखो दोस्तों दिया हुआ होगा कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इतना दिया हुआ है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा, दोनों रिएक्शन, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे क्या, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, तो देखो क्या होगा, रिडॉक्स को तोड़ो, रिडॉक्स वर्ड को अगर तोड़ोगे तो दो वर्ड टूटेगा, रेड और प्लस ऑक्स। रेड का मतलब हो जाएगा रिडक्शन, होगा कि नहीं, और ऑक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अब हम समझ लेते कि ये होते क्या क्या है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन भी एक रिएक्शन है और रिडक्शन भी क्या है, रिएक्शन है। तो यार आप कह सकते हो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ लिख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में जुड़ा तो उस रिएक्शन को बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे अपन लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या मान लो ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहे तो क्या करेंगे, या बोल सकते हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। तो या तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा ये भी नहीं हो रहा है तो चौथा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखो, रिमूवल हो, फिर एडिशन ना हो, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं, नहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, नहीं इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई दूसरा एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो फिर रिमूव, क्या रिमूव हो, हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन भी अगर रिमूव नहीं हो रहा है तो एक चीज और रिमूव, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो एलिमेंट को क्या, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो, रिमूवल हो। ठीक है, तीन हो गए। अच्छा इतना भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, लॉस हो। फिलहाल इतना ही। तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो भी ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो भी ऑक्सीडेशन बच्चों, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। बाकी रिडक्शन की बात करें तो अपोजिट है बच्चों, पूरा अपोजिट है। देखो क्या, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ एडिशन था और यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ना, उल्टा उसी का अपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन या फिर क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये भी तो है। ठीक है,
थर्ड क्या हो जाएगा, ये दो दो चार हो गए ना, पांचवा क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस न हो, क्या हो, गेन हो, ठीक है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, ऐसा रिएक्शन इसमें ये सब हो, और ये ऑक्सीडेशन का हो गया। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, बेहतरीन चीज है। अच्छा, दोनों अगर किसी रिएक्शन हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखो बच्चों, फटाफट बता देता हूँ। देखो एक एग्जांपल ले लो, when copper oxide CO react with hydrogen, then it form what, copper plus H2O, what, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इजी, देखो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ कॉपर के पास कुछ भी नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड से जब ये कॉपर बना, देखो, तो यहाँ से यहाँ पूरा रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो आप रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन। तो ये वाला क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। अच्छा, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में गया था हाइड्रोजन के बगल में ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जब ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। देखो ये इधर इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इस पूरे रिएक्शन में देखो दोनों हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि इसका एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। समझ में आया। मैं दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, दो तीन जितने भी हो सकते हैं, फिलहाल इतना कॉपी करो आप। चलो देखो, दो एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर चैप्टर को करते हैं फिनिश। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा हट के लेता हूँ। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन कोक, ठीक है, इसको हीट किया, हीट का सिंबल ऐसा डेल्टा होता है, तो ये बनाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। चलो यही बनाएगा जिंक कार्बन, ठीक है। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख रहा हूँ फिर हम नहीं लिखूंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हुआ यहाँ से यहाँ जाने में, तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज सेड टू बी रिडक्शन, ये वाला हुआ। अच्छा, कार्बन यहाँ पे अकेले है, ओके, देन दिस कार्बन गोज टू दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, हियर देयर इज नो ऑक्सीजन बट हियर ऑक्सीजन है हियर, देन यहाँ से यहाँ जाने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अच्छा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में देखो दोनों हो रहा है ना, देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गया, रिडॉक्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। उससे पहले एक एजेंट समझते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आएगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो दो एजेंट होते हैं, जैसे पापा लोग LIC कराते हैं तो LIC एजेंट से कराते हैं ना, तो जो LIC करता हो उसको बोलेंगे LIC एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो LIC करवाता हो वो LIC एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन करवाता हो, करता ना हो, जो ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है लेकिन करवा कौन रहा है, ए वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिडक्शन वाला होता है और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा कौन होगा, ऑक्सीडेशन वाला होगा, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो यहाँ पे ZnO का, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है कि नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा, तो आप लिखोगे कैसे इसको आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे समझा ध्यान से कि रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, सी का, ठीक है।
तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? तो अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही। और आगे की टॉपिक्स जो है वो आपको एक अलग सी वीडियो में पढ़ाऊंगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसमें दो चीज़ें, कोरोजन है और एक रेंसिडिटी है। तो ऐसे ही समझ लो। कोरोजन क्या होता है यार? मूर्छा लगना, जंग लगना। ठीक है, कोरोजन का मतलब डस्ट जो मेटल्स होते हैं वो ईटेन अप बाय द मॉइस्चर और एयर और केमिकल्स। ठीक है, जैसे कोई भी एक लोहे की चीज़ बाहर फेंक दी हमने, तो उस पर क्या होता है कि जंग लगने लगता है, रस्ट आ जाता है, रस्ट। तो उसे बोलते हैं कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल। ठीक है, इसका फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, Fe2O3.X H2O। ये रस्ट का फॉर्मूला, इस पर आप कर लो, Fe2O3.X H2O। ये 2 यहाँ पे लगता है बैलेंस करने के लिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, कोरोजन को आप प्रिकॉशंस बहुत है, प्रिवेंशन भी बहुत है। आप पेंट कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर लो। ठीक है, बुक से पढ़ लेना। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि किसी भी फूड मटेरियल में बैड स्मेल आ जाना और बैड टेस्ट हो जाना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। जैसे खाना महकने लगता है, कोई दाल वगैरह हो, या कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में गैस फिल किए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस होता है, वो ऑक्सीजन को रोकता है आने की ना। तो और भी एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल है उसको रोकने के लिए, जैसे BHT हो गया, BHA हो गया, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल। या फूड मटेरियल को आप फ्रिज में रखो फ्रिज में रखो फूड मटेरियल को, या एयर टाइट कंटेनर में रखो, सनलाइट से दूर रखो। तो दीज आर द प्रिवेंशन यू कैन स्टडी विथ योर बुक्स। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।